नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का द एग्री एक्ट चैनल पे स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि फसल में लगने वाली माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र यानी कि सूक्ष्म खादें जो कि ज़मीन के माध्यम से दी जाती है। फिर आज हम जानेंगे कि एनपीके के अलावा कौन सी फर्टिलाइज़र होती है जो कि पौधे के विकास में काम आती है। तो फिर क्या काम होता है इन माइक्रोन्यूट्रिएंट खादों का पौधे में, देने का सही समय क्या होता है, कितने प्रतिशत देनी चाहिए पौधे में ये खाद, कौन कौन सी फसलों में देनी चाहिए, पौधे की कौन कौन सी पोषणों को पूरा करती है ये खाद, क्या ये खाद जमीन में के सूक्ष्म जीवों को बढ़ाती है, क्या प्राइस है इन खादों की बाजार में। ऐसे ही बहुत सारी सवाल आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। आपके सभी सवालों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो फिर शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दो। फिर हमने इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनियों की खादों का चयन किया है जो कि सच में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो फिर एक नंबर पर आती है हमारी इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड की यानी कि इफ्को कंपनी की सागरिका Z++। यह एक दानेदार खाद है और 100% ऑर्गेनिक उत्पादन से बनी है। यह सागरिका मुख्य रूप से लाल और हरे रंग के समुद्री शैवाल से बनी है। इस समुद्री शैवाल में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम से लेकर लगभग 17 प्रकार के पोषक तत्व मौजूद है जो कि फसल को बढ़वार के साथ साथ हरापन लाने में मदद करती है। और यह खाद पौधे की प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, विटामिन, ऑक्सीजन, जिबरेलिक आदि संजीवकों को पूरा करता है। यह खाद पौधे में नई जड़ें तैयार करना, ज़्यादा फूल लगना, फूल और फल गिरना आदि समस्याओं में एक काम करता है। और इसके साथ साथ ये फल की साइज बढ़ाना, फलों का आकार के साथ साथ उसकी चमक बढ़ाना, पौधे की चमक आदि काम करता है। इसके साथ साथ पौधे को रोगों के प्रति क्षमता बढ़ाना आदि काम ये सागरिका करती है। तो फिर जान लेते हैं कि यह खाद कब और कितनी देनी चाहिए। यह खाद फसल लगाने से पहले यानी कि बेसल डोज की तरह, या फिर फसल लगाने के बाद यानी कि 20 से 30 दिन बाद, या फिर फूल और फल लगने के समय में दे सकते हैं। इस खाद को 3 से 4 महीने के अंतराल में देना चाहिए। इसके अगर इस्तेमाल की बात की जाए तो 10 से 20 केजी पर एकड़ इसकी फसल के अनुसार देनी चाहिए। तो फिर यह खाद हमें कौन कौन सी फसलों में देनी चाहिए, जैसे कि गन्ना, केला, अनार, मिर्च, कपास, पपीता, बैंगन, संतरा, मौसम्बी, अंगूर, फल्ली, टमाटर, खीरा, भिंडी, आम आदि फसलों में दे सकते हैं। इसकी प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसका 10 केजी का पैक 400 से 500 रुपये के बीच में आता है। अब इसके बाद आती है हमारी पीआई इंडस्ट्री की बायोविटा। यह खाद भी इफ्को कंपनी के सागरिका जैसी 100% समुद्री शैवाल से बनी है और यह खाद भी दानेदार रूप में आती है। यह खाद फूल से फल बनने की समय के बीच में बहुत अच्छी काम करती है। इस खाद में 24 प्रकार के न्यूट्रिएंट, 4 प्रकार के हार्मोन और 11 प्रकार के विटामिन और उसके साथ साथ 16 प्रकार के अमीनो एसिड और 5 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं जो कि ये सभी तत्व पौधे की सेकेंडरी न्यूट्रिएंट को पूरा करता है, जो कि ये पौधे की अच्छी बढ़वार के साथ साथ ज़्यादा फूल लगने के लिए काम आती है। यह कंपनी का दावा है कि यह खाद जमीन में के सूक्ष्म जीवों को बढ़ाने में मदद करती है। इसके डोज के बारे में बात की जाए तो इस खाद को फूल लगते समय या फिर फल लगते समय इसको पौधे के पास देना चाहिए। इस खाद को 8 से 15 केजी पर एकड़ फसल में देना चाहिए। इन कौन सी फसलों में दे सकते हैं, जैसे कि अनाज हुआ, अनाज में गेहूँ, मक्का, धान और आदि फसलों में इसको दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अनार, प्याज, गन्ना, केला, संतरा, नींबू, मौसम्बी, भिंडी, शिमला मिर्च, बैंगन, आलू, टमाटर, खीरा लगभग सारी फसलों में दे सकते हैं। इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो 4 केजी का पैक मात्र 400 से 600 रुपये के बीच आता है। अब इसके बाद आती है हमारी स्वरूप एग्रोकेमिकल्स की G5। यह भी दानेदार खाद है। दानेदार खाद के साथ साथ 100% ऑर्गेनिक खाद है। इस खाद में 5 ऐसे प्रमुख तत्व डाले गए हैं कि जो कि खाद को बाकी खादों से अलग बनाता है। इस खाद में सीवीड एक्सट्रैक्ट के साथ साथ ह्यूमिक एसिड, वनस्पतिक तत्व, अमीनो एसिड और एक
अहम तत्व है जो कि इस खाद को बाकी खाद से अलग बनाता है, वो है एंटी रूट सब्सटेंस, जो कि पौधे में लगने वाली फ्यूजेरियम और पाइथियम जैसी फफूंदी यानी कि फंगल अटैक वाली रोगों से बचाव में सहायक करता है। यह खाद फसल में नई सफ़ेद जड़ों की विकास के साथ साथ नई टहनियों के विकास में भी बहुत सारा मदद करता है, और मदद के साथ साथ यह पौधे में हरापन लाने का भी काम करता है। इसके डोज के बारे में बात की जाए तो ये खाद 10 से 16 केजी पर एकड़ विभिन्न फसलों की गरज के हिसाब से दी जाती है। अब हम जान लेते हैं कि कौन कौन सी फसलों में इस खाद को देना चाहिए, जैसे कि टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च, केला, पपीता, गन्ना, कपास, फल्ली, प्याज, अंगूर, सभी अनाज की फसलों में और फूलों की फसलों में हम इस खाद को दे सकते हैं। अब इसके बाद आती है हमारी एरियस एग्रोकेमिकल्स की एग्रोमिन। यह एक पाउडर फॉर्म की माइक्रोन्यूट्रिएंट है। यह माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे की जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर जैसी कमियों को पूरा करता है, जो कि पौधे के आंतरिक विकास में और पौधे की नई पेशियां डेवलप होने में काम करती है। अगर पौधे में फलों की गिरावट की समस्या आ रही है तो ये बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर मानी गई है। ये खाद उन पौधों में बहुत अच्छी काम आती है जिन पौधों में जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर जैसी न्यूट्रिएंट की पौधों में कमी दिखाई दी गई है। इस खाद का इस्तेमाल अलग अलग फसल में अलग अलग तरीके से किया जाता है। ये खाद 100% वाटर सोल्यूबल खाद है। हम इस खाद को ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं। इस खाद को चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट और दानेदार खाद के बीच का माना जाता है। इस खाद का प्रयोग हम सभी प्रकार के सब्जियों के फसलों में और सारी अनाज के फसलों में, वेल वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसका 500 से 600 रुपये के बीच में। अब इसके बाद आती है हमारी पेंशिबाओ वांग प्राइवेट लिमिटेड की दमन गोल्ड 5। यह एक बहुत अच्छी दानेदार रूप की खाद मानी जाती है। यह पौधे के सभी पोषणों को पूरा करने में सहायक करती है। यह खाद 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनी है। इस खाद का इस्तेमाल हम बेसल डोज या फिर पौधे में फूल आने की अवस्था या फिर फल बढ़ने की अवस्था में कर सकते हैं। यह खाद पौधे की A to Z पोषणों को पूरा करने में सहायक करता है। इस खाद का इस्तेमाल हम कपास, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, अनार, केला, गन्ना, बैंगन, आलू, फल्ली, पपीता और भी सारी फसलों में कर सकते हैं। अब इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो इसका 10 केजी का बकेट लगभग 800 से 900 रुपए के बीच में आता है। तो फिर हमने इस वीडियो में लगभग सारी बातों को बताया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए बने रहिए। थैंक यू।